दोस्तों नमस्कार। जैसे शुक्रवार की वीडियो में हमने चर्चा की थी, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स को आज मार्केट टेस्ट करता हुआ दिखा। दोस्तों शुक्रवार की वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि अब की बार 20,000 को टेस्ट कर सकता है और निफ्टी की जिन जिन लेवल्स को मैंने पार करने के बाद 20,000 की तरफ बढ़ सकता है कहा है, उसी लेवल को एग्जैक्टली टेस्ट करता हुआ आगे निकला। बैंक निफ्टी के बारे में मैंने शुक्रवार के वीडियो में ही आपसे विथ रीजन, फंडामेंटल रीजन आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी नीचे नहीं आएगा। अगर मॉर्निंग में गिरता है फिर भी खरीदी लेना है, क्योंकि वो ऊपर ही जाएगा अल्टीमेटली। ये मैंने शुक्रवार की वीडियो में खास करके आपसे कहा था। मैंने कहा था गिरता है तो भी ऊपर ही जाएगा, तो नीचे गिरता है तो ही खरीद लीजिए, पर गिरा ही नहीं। और रीजन मैंने आपसे बताया था, आपसे शेयर किया था कि ICRR, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो जो है उसे 50% ईज कर दिया है आरबीआई ने। वो लिक्विडिटी बैंकिंग सेक्टर के लिए हेल्पफुल होगी। अब 20,000 के लेवल पे मार्केट है, तो सबसे बड़ा सवाल सबके सामने होता है कि यहां से आगे क्या प्रॉफिट बुकिंग होगा। दोस्तों कुछ बातें मैं आपको इस वीडियो के आखिर में जोड़ूंगा कि यहां से आगे मार्केट की चाल क्या रह सकती है। अब निफ्टी ने तो परफॉर्म कर लिया, क्या अब बैंक निफ्टी की बारी है? क्योंकि बहुत सी बातें बैंक निफ्टी के फेवर में भी है। तो इन सारी चीजों का एक एक करके समाचार लेते हैं इस वीडियो के सबसे आखिर में। सबसे पहले तो अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी और खास करके कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कल का हमारा ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, किन लेवल्स को कंसिडर करते हुए लेवल टू लेवल काम करना है, उसे सबसे पहले डिस्कस करते हैं। और फिर से कहूं दोस्तों, इस मार्केट में सिर्फ लेवल टू लेवल ही काम करना है। अब सबसे पहले निफ्टी को समझ लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी, फिर फिन निफ्टी और ऑप्शन चेन का डेटा। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो चैनल मैंने कल ड्रॉ किया था आपके लिए, एग्जैक्टली जैसे ही उस चैनल को क्रॉस कर दिया निफ्टी ने, आप देख रहे हो नीचे आया ही नहीं है। ये देखिए, ये कंप्लीटली ऊपर का जो मूवमेंट हमें मिला है और आज फाइनली हमें दर्शन हो गए 20,000 के, जो बहुत दिनों से पेंडिंग थे। तो सबको बधाई इस बात की कि निफ्टी ने 20,000 की रेंज को क्रॉस कर लिया है। अब यहां से आगे क्या, यहां से आगे की बात अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, तो अब जरूरी है कि निफ्टी कल 20,030 के ऊपर, 20,030 के ऊपर टिके। ये जो लेवल है, इस लेवल को ऊपर क्रॉस कर देता है निफ्टी और कुछ समय के लिए टिकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 20,070 का जो लेवल है वो हमें विजुअल हो जाएगा। और अगर डेटा ठीक ठाक रहा तो 20,100 का लेवल भी हम निफ्टी के अंदर आता हुआ देख सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। मैं फिर से कहूं, कल के ट्रेडिंग सेशन में ये हुई ऊपर की लेवल। और अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो डरना कहां से है, मैं आपके फिर से आपके जानकारी के लिए कुछ बातें यहां जोड़ दूं। देखिए, बहुत जरूरी है कि निफ्टी ने ये जो चैनल हमें दिख रहा है, इस चैनल को नीचे क्रॉस करना है। तो निफ्टी के अंदर डरना कहां से है, यहां से 100 पॉइंट नीचे। मतलब अगर निफ्टी, सबसे पहली बात तो यह है कि 20,000, 19,000, आपके जानकारी के लिए बता दूं, 950 का लेवल, 19,950 के लेवल को नीचे क्रॉस करता है, तो थोड़ा ध्यान दे के काम करना है। और जब तक ये 19,880 को नीचे क्रॉस नहीं करता है, मैं फिर से कहूं, तब तक बड़े वाला बेयरिश का पोजीशन नहीं लेना है। इसके बीच में एक बेयरिश का पोजीशन लिया जा सकता है इस रेंज के लिए। और अगर 19,850 और 19,880 के बीच में खेलता है, तो बड़ी वाली बेयरिश पोजीशंस को काट देना है। प्रॉफिट बुकिंग की जल्दी नहीं करनी है, मैं फिर से कहूं। हाँ, अगर ये डिसाइसिवली तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन हो सकते हैं 19,820 के नीचे के लिए। इस बात को अच्छे से कंसिडर करके चलिए, 19,770 अगर डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करता है तो बड़ी रैली नीचे की तरफ बन सकती है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी कल के लिए कम दिखती है। ये जो लेवल है, ये कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखने। अब चलते हैं नेक्स्ट हम बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी का जो डेटा है उसे चेक करते हैं। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी हमें क्या लेवल समझा रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो यहां थोड़ा लिवरेज है। लिवरेज क्यों है? क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी
नया लाइफ हाई के लिए समय है, तो कहां तक जा सकता है? देखिए ये है रेंज, मैंने आपको कही थी, उस रेंज को तोड़ के जैसे ऊपर टिका है इस रेंज पे आके रुका है। अब पहला हर्डल है दोस्तों ये रेंज, देखिए यहां पे जो दिख रही है आपको ये रेंज बन रही है पहला हर्डल। और आपके जानकारी के लिए बता दूं ये रेंज है आपके, ध्यान में रख के चलिए, 45,650 को जैसे ही कल ऊपर क्रॉस करता है यहां से 80 पॉइंट ऊपर, तो सीधे जो दर्शन सबसे पहले आपको होंगे वो दर्शन होंगे 45,000, मैं यहां लिखता हूं 45,770। यहां से 120 पॉइंट के लिए तो आप रैली कंसिडर करके ही चलिए, पर जरूरी है कि यहां से एक 70 पॉइंट ऊपर और जाके टिकना चाहिए, इसे कंसिडर करके चलिए। अभी रेंज चल रही है 45,570 की, तो 45,650 को ऊपर क्रॉस करने के बाद में ये तगड़ा रैली बनेगा। क्यों, ये मैं आगे आपको क्लियर करूंगा ऑप्शन चेन के अंदर। इसे भी क्रॉस कर देता है दोस्तों, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं नेक्स्ट रेंज होगा ये, और ये रेंज आप कंसिडर करके चलिए, ये रेंज और ये रेंज कंसिडर करके चलिए 45,950। इन लेवल्स को कंसिडर करके चलना है बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कल के लिए, और सिर्फ लेवल टू लेवल काम कर रहा है। अब नीचे के लिए देखिए, नीचे के लिए डरने की बात है इस लेवल पे, और ये है 45,450। इसे अगर नीचे क्रॉस कर देता है तो पहले जो दर्शन होंगे वो होंगे 45,350, और 45,350 और 45,400 के बीच में इस 50 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी खेल रही है तो छोड़ देना है बियरिश वाली बड़ी पोजीशंस को, अगर नहीं तो सीधे दर्शन हो सकते हैं 45,200। देखिए इस तरह से कल का रेंज आप कंसिडर करके चलिए बैंक निफ्टी के। पर मैं फिर से कहूं बैंक निफ्टी में मैं अभी भी बुलिश हूं, बियरिश नहीं हूं। सबसे आखिर में कुछ रीजंस इसमें मैं जोड़ूंगा। ये हुआ बैंक निफ्टी का डेटा। अब देखते हैं फिन निफ्टी का डेटा। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से फिन निफ्टी हमें क्या समझा रही है। अगर फिन निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए ये रेंज जो है वो अभी इसकी बनी हुई है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्लोजिंग है 20,305 पे। अब बहुत जरूरी है कि इसने इस रेंज को ऊपर क्रॉस करना चाहिए, ये रेंज। और आपके जानकारी के लिए बता दूं ये है 20,370 की रेंज। अगर ये 20,370 को ऊपर क्रॉस करके निकलता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं पहला लेवल बनेगा ये, और ये है 20,450, और ये भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट रेंज बनेगा ये, और ये लेवल है दोस्तों 20,550। तो इस तरह से कल की बैंक फिन निफ्टी की रैली कंसिडर करनी। कल एक्सपायरी है दोस्तों, और एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा मैनिपुलेट किया जाएगा। कुछ फ्रीक ट्रेड भी हो रहे हैं। सेंसेक्स के अंदर हमने देखा एक स्ट्राइक प्राइस के अंदर 4 रुपए से 200 रुपए प्रीमियम चला गया, तो बहुत ही कॉन्शियसली काम करना है। मैं फिर से कहूं, बहुत बड़ी पोजीशंस, बहुत बड़ा एक्सपोजर छोटे छोटे जो ट्रेडर से लेना नहीं है, ज्यादा समय के लिए रुकना नहीं है, जहां तक हो सके स्कैल्पिंग करनी है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के काम करें। ये लेवल्स कंसिडर करने हैं ऊपर के लिए, ठीक है। फिन निफ्टी के अंदर नीचे के लिए ध्यान रखना है इस लेवल पे, जो ये लेवल मैंने यहां पे ड्रॉ करके रखा हुआ है, और ये लेवल कंसिडर कर लीजिए 20,230 का रेंज। अगर इस रेंज को नीचे क्रॉस कर लेता है तो पहले दर्शन होंगे आपको 20,150 के, और दूसरे दर्शन होंगे आपको 20,050 के। इस तरह से नीचे के लेवल्स को कंसिडर करके चलना है कल के लिए फिन निफ्टी के अंदर एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर से कहूं, दोपहर में 12:30 बजे तक अगर आप प्रॉफिट में हो तो जितना मिल रहा है उतना लेके प्रसाद निकल जाना है, भाग जाना है, रुकना नहीं है दिन भर के लिए। दिन भर के रुकते हैं तो क्या होता है हम सबको पता है, लालच करोगे ज्यादा तो प्रॉफिट बचेगा नहीं, आधा। अब देखिए सबसे पहले तो समझते हैं ऑप्शन चेन का डेटा निफ्टी का। देखिए निफ्टी 20,000 में आप तगड़ा कॉल राइटिंग देख 83 रुपीज पे। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये लोग जो है ना ये प्रीमियम डीके के लिए बैठे हैं, ठीक है। जैसे ही आप समझ लीजिए कल मार्केट ओपन हो जाता है मॉर्निंग में, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा गैप डाउन और गैप अप होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। गैप अप ही हो सकता है, गैप डाउन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो अगर होता भी है तो इसका प्रीमियम तो वैसे भी गायब हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि टाइम डीके तो हो ही जाएगा। आप देखिए पुट साइड में
यहाँ पे डेटा बना हुआ है। पुट राइटर 20,000 में जुड़े 74 रुपए पे, और ज्यादा पुट राइटर कहां जुड़े, 19,900 पे जुड़े हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 19,900 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करता है तो बड़ी रैली बनेगी, पर उसकी प्रोबेबिलिटी अभी कम दिख रही है। ऊपर के लिए उतना ज्यादा पुट राइटर का डेटा आज बना नहीं है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप समझ लीजिए गैप अप गैप डाउन की उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है। पर अगर 20,000 ऊपर तोड़ देता है तो सबसे पहला 20,050, 100 और 150 तक के लेवल्स को कंसिडर किया जा सकता है कल की। ये तो हुआ निफ्टी का ऑप्शन चेन का कल का डेटा कंसिडर करते हुए कुछ बातें। अब समझते हैं बैंक निफ्टी का कल का ऑप्शन चेन का डेटा अगर हम यहां कंसिडर करते हैं तो किस तरह से मूवमेंट कल के लिए दिख रही है। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए कॉल राइटर्स का डेटा, जबरदस्त कॉल राइटर ऐड हुए 45,500 में और 250 रुपए के प्रीमियम के ऊपर, फिर 45,600, 45,700। और यहां पुट राइटर की भी बात की जाए तो 45,400 से पुट राइटर ऐड हुआ है 90 रुपए के प्रीमियम पे, 121 रुपए पे 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी खड़े हैं, और 45,600 के ऊपर भी अभी 74,000 कॉन्ट्रैक्ट आज जुड़े, 82,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट 45,600 के अंदर भी है। मतलब यह है कि यहां हम पुट राइटर्स का डेटा बहुत स्ट्रांग देख रहे हैं, 45,500 और 45,500 कॉल राइटर भी। इसका मतलब 45,500 बहुत ही ज्यादा हर्डल का रेंज है। अब देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल अगर 45,600 को ऊपर क्रॉस करके होल्ड कर लेता है अच्छे से 45,650, तो तगड़ा शॉर्ट कवरिंग का रैली आएगा जो कि टुवर्ड्स 45,700, 800, 900 और 46,000 46,000 तक भी लेके जा सकता है। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ की है, इसीलिए कह रहा हूं 70-30, 70 बुलिश 30 बियरिश। क्यों? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के लिए सारी चीजें पॉजिटिव है एज कंपेयर टू अदर सेक्टर। अब दोस्तों सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर से कहूं बुलिश हूं। क्यों? क्योंकि वही आईसीआरआर का जो लिक्विडिटी है वो अमेरिकन मार्केट अभी सुधर रहा है, G20 का जो हमारा सक्सेस है, हम इसे सक्सेस ही कहेंगे, जो अचीवमेंट है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा कारीगर हो सकता है यहां से आगे, क्योंकि बहुत अच्छे सारी चीजें इस समिट में हुई है जो हमारे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छी है। इसलिए आज मार्केट में कोई हेजिटेशन नहीं दिखा। प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में तब आती है जब कोई डर होता है, अभी कोई डर नहीं है। और जब इस तरह का कोई डर आएगा दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा और तब जम के प्रॉफिट बुकिंग होगी। अभी के लिए तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ये वीडियो, ये सीरीज आपको कैसे लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। जिन जिन लोगों ने आप प्रसाद पाया है कमेंट जरूर करके बताइए, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।